अब देखो सेम हम प्रोसेस को देखने जा रहे हैं किसमें, कंप्यूटर विजन्स वाले पार्ट में। एक एग्जांपल्स देते हैं उसमें कैसे होता है। उसमें भी सेम प्रॉब्लम होता है। मान लो मेरे को एक बनाना है प्लांट डिजीज डिटेक्शंस, मतलब कि मैं किसी भी प्लांट्स का फोटो खींचूं और वो बता दे कि प्लांट में कोई डिजीज है कि नहीं। फोटो देखकर वो एआई मॉडल बता दे कि इस प्लांट में कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। तो उसके लिए देखो मेरे पास प्रॉब्लम क्लियर हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ कि प्लांट्स के फोटो से मुझे क्या करना है, फोटो खींच के देना है तो बताएगा कि ये प्लांट्स में बीमारी है कि नहीं, बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया, प्रॉब्लम स्कोपिंग हमने कर लिया है ना। दूसरा डेटा इक्वेशंस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा कैसे इक्वेट करना पड़ेगा। देखो तुम्हें अगर मैं बोलूं मैं 10 प्लांट दे दूं, तुम्हें नहीं पता डिजीज प्लांट कैसे होते हैं, जिसमें जिस प्लांट्स पे बीमारी होती है वो कैसे दिखती है, और जो प्लांट हेल्दी होते हैं वो कैसे दिखते हैं। मैं तुम्हें अगर 10 प्लांट दे दूं, मैं बोलूं कि बताओ इसमें कौन सा बीमार प्लांट्स है, कौन सा अच्छा प्लांट्स है, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तुम कब बता पाओगे, जब तुम्हें पता होगा कि जो बीमार प्लांट्स होते हैं, डिजीज होते हैं जिस प्लांट्स में, वो कैसे दिखते हैं, और जिस प्लांट जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। जब तुम्हें पता होगा तब मैं तुम्हें 10 प्लांट्स दूंगा, बताऊं बोलूंगा बताओ कौन से डिजीज है किसमें नहीं है, तुम बता दोगे ना। तो यानी कि वो जो 10 प्लांट्स पहले तुम्हें बताना पड़ा था वो क्या था, इंफॉर्मेशन था तुम्हारे माइंड में, डेटा था। तो इसीलिए इसको भी बहुत सारे डेटा से ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे कि मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स के फोटो उसको दिखाने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे कौन से वाले, बीमार वाले और कुछ हेल्दी वाले। मतलब मान लो तुम 50,000 एग्जाम्पल लेकर आए बीमार पौधों का, प्लांट्स का, 50,000 एग्जाम्पल है जो हेल्दी प्लांट्स का। अब उससे सिखा दिया, उसको बताया कि देखो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, बीमार होते हैं, ऐसे प्लांट्स हेल्दी, मतलब ऐसे प्लांट्स हेल्दी होते हैं, कुछ प्लांट्स बीमार होते हैं, है ना। तो उसको बता दिया तुमने। अब तुम फोटो खींचोगे, अब तुम सिखाओगे तो उसको करोगे तो क्या करेगा, अब उससे सिखाओगे तब वो बता पाएगा। उसके बाद जब हमने बना दिया फिर उसका डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। डेटा को एक्सप्लोर करा, उसमें देखा कि हेल्दी कितने हैं, रस्ट कितने हैं, ब्लाइट कितने हैं, लीफ स्पॉट कितने हैं, यानी उसको हमने एनालिसिस करा डेटा पे कि हमारा डेटा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा ना होना चाहिए कि तुम्हारे डेटा में मतलब 5 लाख डेटा तो क्या है, हेल्दी प्लांट्स का है, और 5,000 तुम्हारा किसका, जो तुम्हारा बीमार प्लांट है उसका है। तब क्या हो जाएगा, वो तो बहुत सारे एग्जांपल हेल्दी वाले को तो सीख लिया, अनहेल्दी वाले का बहुत कम एग्जांपल। मतलब मैं तुम्हें 10 पौधे दिखाऊं, 10 में से 9 पौधे दिखाऊं जो हेल्दी है ना, एक पौधे दिखाऊं जो हेल्दी नहीं है, तब तुम अच्छे से नहीं सीख पाओगे। मे भी तुम हेल्दी वालों को तुम पहचान लोगे इजीली, बट नॉन हेल्दी वाले में अगर अलग कुछ ऐसा दिखने वाला आ गया तो तुम नहीं पहचान पाओगे। अगर थोड़ा अच्छे रेशियो में मैं दिखाऊं कि 5 तुम्हारे हेल्दी वाले दिखाऊं, 5 नॉन हेल्दी प्लांट दिखाऊं, तब तुम मे भी मैं 11 प्लांट के पास ले जाऊं, बताऊं कि बताओ ये हेल्दी है कि नॉन हेल्दी है, तो तुम इजीली बता पाओगे, है ना। तो वैसे हमें डेटा को एक्सप्लोर करके उसमें कोई इशू है उसको फिक्स करके ऐसे करना हम डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी खोल के तुम अच्छे से देखते हुए आखिर में क्या है, सही है कि नहीं है, कुछ करप्टेड फाइल तो नहीं है, ये तो नहीं कोई इमेजेस है जो सही नहीं है, विजिबल नहीं है, खराब इमेजेस है। तो वैसे डेटा को हटाओगे तो क्या करते हैं उसमें एक डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी डेटा को खोल के उसमें देखते हैं ये क्या खराबी है क्या सही है, सब चीजों को हम उसमें एवेलुएट करते हैं डेटा पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा डेटा प्रिपेयर हो जाता है, अब एग्जांपल हमारे पास रेडी हो गया कि खराब इमेज, खराब प्लांट्स का मतलब हेल्दी प्लांट्स का, नॉन हेल्दी प्लांट्स का, दोनों का डेटा प्रिपेयर हो गया, तब हम जाते हैं मॉडलिंग फेज में। मॉडलिंग फेज में यानी अब हमें उस मशीन को, उस एल्गोरिथम्स को सिखाना है। क्या सिखाना है, मॉडल को क्या सिखाना है कि बताओ ये वाला जो प्लांट्स होते हैं ये तुम्हारा हेल्दी प्लांट्स होते हैं या नॉन हेल्दी प्लांट्स होते हैं। अब देखो हजारों लाखों एग्जांपल से सीख लेगा। अब उसके बाद नए प्लांट्स का तुम फोटो खींचोगे बताओगे तो बता देगा, है ना। तो हमारा ट्रेनिंग हो गया मॉडल। अब हमें क्या करना है, ये रिजल्ट देने लगता है, देखो इसको बता दिया ना। अब जब रिजल्ट देने लगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ 1000, 2000, 10,000 पेड़ पौधों का फोटो खींच के टेस्ट करना पड़ेगा, कितना सही दे रहा है, कितना गलत दे रहा है, कहां गलती कर रहा है, कहां सही कर रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशंस करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें टर्मिनोलॉजी जो दिख रहा है ये तुम 9th 10th 11th 12th में करोगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट मतलब लाइव करना, लॉन्च करना। लॉन्च करूंगा तभी तो लोग उसको यूज कर पाएंगे। अभी तो तुम्हारे कंप्यूटर में बन रहे थे, तुम्हारे कंप्यूटर्स पे बन रहे थे, सर्वर पे बन रहे थे, लोगों के पास थोड़ी यूज करने के लिए था। अगर मुझे लोगों को यूज करने के लिए देना तो क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने बना दिए, कंप्लीट हो गया, लॉन्च कर दिए, क्या हमारा काम फ्री हो गया? नहीं, ये बनाते टाइम में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा एआई इथिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, है ना। इथिकल, इसमें क्या इशू आ सकते हैं, मे भी कोई प्लांट्स बहुत अच्छा हो, है ना, बहुत हेल्दी है, तुम्हारा ये सोल्यूशन बता दिया कि नहीं ये प्लांट्स बीमार है। अब प्लांट्स बीमार है तो क्या होगा, तुम ले जाकर उसमें वो करोगे, क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड लाकर डालोगे। अब तुम्हारा हेल्दी प्लांट्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको बीमारी और दूसरे डिजीज हो जाएंगे। तो क्या है, नॉन इथिकल है ना। या मे बी तुम्हारा यही ऐसे प्रोड्यूस करके दे दे कि जैसे मान लो कि तुम डेटा जो यूज कर रहे हो, है ना, ट्रेनिंग के लिए, तुम किसी और का डेटा जो मतलब कि तुम्हें यूज करने का परमिशन नहीं था, फिर भी उसको यूज करके तुमने ट्रेनिंग कर ली, तो क्या होगा, वो भी नॉन इथिकल है। किसी का हम डेटा बिना उसके इंफॉर्मेशन को नहीं यूज कर सकते। डेटा में बायसनेस भी नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स के इमेजेस से उसको ट्रेनिंग कर दिया, नॉन हेल्दी का कम किया। अच्छा, बहुत सारे नॉन हेल्दी प्लांट्स के इमेजेस से ट्रेन कर दिया,
और हेल्दी से नहीं करा। तो ये सारी चीजों को हमें एक साथ मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये भी चीज में ध्यान में देना पड़ता है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं एआई में, इसमें तो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उससे किसी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।